Hello guys, welcome back my YouTube channel. Guys, today we are going to learn about the sentences. These are basic sentences. देखिए guys, आज हम लोग कुछ बेसिक सेंटेंसेज लिए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं। ये सेंटेंस बेसिक से एडवांस की ओर जाएगी। तो सबसे पहला ये सेंटेंस हमारा रहेगा, एकदम बेसिक से बेसिक सेंटेंस लिया है, हाय और हेलो। हाय और हेलो, देखिए हाय और हेलो ये छोटा सा वर्ड है, इसे हम यूज करते हैं जब हम स्पीकिंग करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। हाय और हेलो एक फॉर्मल के लिए यूज होता है और एक इनफॉर्मल के लिए यूज होता है। तो देखिएगा हाय का यूज और हेलो का यूज, हाय का यूज हम अपने से छोटे के लिए करते हैं और हेलो का यूज अपने से बड़ों के लिए करते हैं। हेलो और हाय, हेलो का यूज वैसे किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए भी हम लोग हेलो का यूज कर सकते हैं। उसे अगला है हमारा नेक्स्ट वेलकम। वेलकम आगे हमारा अगला सेंटेंस है वेलकम। इसका मतलब होता है स्वागतम या आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वेलकम बोलिए या यू आर वेलकम बोलिए। वेलकम का और दूसरा अर्थ भी होता है, इसका एक और दूसरा सेंस भी है। वेलकम जैसे आप किसी से कोई चीज लेते हैं, किसी ने आपको कोई चीज ली है, आप उसके बदले में आप उसको थैंक यू बोले हैं। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो उसके बदले में आपको वेलकम बोलना होगा, ठीक है। वहां भी हम लोग वेलकम का यूज करते हैं। उससे नेक्स्ट है हमारा वेलकम सर या मैडम। देखिए वेलकम सर या मैडम, आप कोई जेंटलमैन है, कोई अगर पुरुष है, अगर वो आपके पास आया है, आपके घर पे आया है तो वेलकम सर कहिए। अगर कोई मैडम आई है तो वेलकम मैडम कहिए। वेलकम सर या वेलकम मैडम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बोलना है आपको कि मेरे कोचिंग में आपका स्वागत है, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे वेलकम टू इन माय कोचिंग सेंटर या वेलकम टू माय हाउस, ऐसे भी बोल सकते हैं अपने घर पे अगर वेलकम किसी को बोलना हो तो। अगला है हमारा नेक्स्ट ओ माय गॉड। यह सेंटेंस बहुत छोटा है, इफेक्टेड इसका बहुत बड़ा है। ओ माय गॉड का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां कोई अचानक कोई दुख हो जाए, कोई सुखी मिल जाए, कोई अचानक कोई खुशी मिले, वहां हम लोग बोलते हैं ओ माय गॉड। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपका बहुत पुराना दोस्त मिल गया, आप क्या बोलते हैं ओ माय गॉड। कहां से आप कहां से मिले, कहां थे आप, ऐसे बोलते हैं। या अचानक कोई चीज, जहां भी अचानक कोई चीज आपको मिले वहां आप ओ माय गॉड लगा सकते हैं। सेम ये भी चीज है वंडर, वंडरफुल। वंडर मतलब भटकना होता है, इसमें हम फूल लगा देंगे तो वह हो जाएगा वंडरफुल, यानी आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक यानी आश्चर्यजनक, कहीं कोई आश्चर्य की चीज है आपने देखा तो आप वहां वंडरफुल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स जैसे आपको कोई बोलना चाह रहा है कि डू यू वांट टू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लेना चाहते हैं, तो अगर आपको लेना है तो आप बोलते हैं यस ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स इसका मतलब होता है, इसको हाँ के सेंस में इसका यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है हमारा थैंक गॉड। जैसे आप कुछ ऐसे हमारे लाइफ डेली यूजेज में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें भगवान को शुक्रियादा बोलते हैं, तो उसको हम थैंक गॉड बोलते हैं या थैंक यू गॉड ऐसे भी बोलते हैं। जैसे आपको किसी भगवान ने कई मुसीबत से बचा लिया, अब रास्ते में जा रहे थे और कोई गाड़ी वगैरह आ रहा था, उनसे आप बच गए, तो आप बोलते हैं थैंक यू गॉड, आपने मुझे सेव किया। आगे है बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस का मतलब होता है भगवान की दया से। भगवान की दया से अगर आप कहना चाहते हैं कि भगवान के दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे एवरीथिंग इज फाइन बाय गॉड्स ग्रेस। एवरीथिंग इज फाइन बाय
गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। उससे अगर नेक्स्ट है हमारा मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब होता है कि आपको भगवान आशीर्वाद दे कि आप कामयाब बने, सक्सेस हो। हम लोग ऐसी कामनाओं किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। जब भी आपको कहीं अंग्रेजी में आशीर्वाद देने की जरूरत हो तो आप बोलिएगा मे गॉड ब्लेस यू। जब आपको अंग्रेजी में किसी को आशीर्वाद देना है तो मे गॉड ब्लेस यू बोलिएगा। हाँ, इसे अगला सेंटेंस है हमारा सेम टू यू। सेम टू यू का मतलब होता है आपको भी। इसे आप हर जगह बोल सकते हैं, बस एक ही जगह सेम टू का यूज नहीं करेंगे, वो होता है हैप्पी बर्थडे। अगर आप किसी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं या आपको कोई हैप्पी बर्थडे बोल रहा है तो वहां आप सेम टू का यूज नहीं कर पाएंगे। इसका अगर कर देता उसका मतलब हो जाएगा आपको भी हैप्पी बर्थडे। और एनिवर्सरी डे में भी बोल सकते हैं, इसको भी वहां भी आप इसको यूज नहीं करेंगे, ना तो उसका सेम इफेक्ट हो जाएगा। आगे है हमारा नेक्स्ट फॉरगेट इट। फॉरगेट मतलब भूलना होता है। इट मतलब होता है इसे। आप कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया उस वजह से वो नाराज है तो हम लोग बोलते हैं यार छोड़ो यार, इसे भूल जाओ। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे फॉरगेट इट। क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट। नेक्स्ट है हमारा वेल डन। अब किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे अभी 10वीं का रिजल्ट आने वाला है और यदि कोई टॉप किया है, किसी का रिजल्ट अच्छा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेल डन, जिसको हम शाबाश बोलते हैं, शाबाश। अगर उससे भी बेहतर बढ़िया रिजल्ट किया है, बहुत अच्छा किया है तो एक्सेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलेंट। अगर एक्सेलेंट बोलेंगे, एक्सेलेंट के बदले में आप सुपर का भी यूज कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में एक बार सुपर लिख करके भेजें और एक्सेलेंट लिख कर भेजें। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का है हाउ सैड। जैसे दुख की बात होती है, कई बार हम लोग को ऐसे सिचुएशन होता है जहां हमें दुख व्यक्त करना होता है, तो दुख व्यक्त करने के लिए हम लोग हाउ सैड का यूज करते हैं। जैसे कितनी दुख की बात है तो हम लोग वहां हाउ सैड का यूज करेंगे, हाउ सैड। नेक्स्ट है हमारा हाउ स्वीट। कितना अच्छा, कितना प्यारा, उसको हम लोग हाउ स्वीट बोलेंगे। और किसी को बोलना है हाउ स्वीट तो हम लोग कितना अच्छा के सेंस में बोलेंगे। आगे हाउ लवली। लवली मतलब ही होता है प्यारा, सुंदर। अगर आपको बोलना है कितना सुंदर है तो हाउ लवली। नेक्स्ट है हमारा हेलो लिसन। हेलो का भी यूज हम लोग किसी को ध्यान को अपनी ओर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग हेलो का यूज करते हैं। हेलो लिसन, उसका मतलब हुआ कि आप सुनिए। किसी को बोलना है कि मेरा बात सुनिए तो बोलेंगे उसको अंग्रेजी में लिसन टू मी। लिसन टू मी का मतलब होता है कि मेरा बात सुनिए। अगर किसी को पूछना है कि क्या हो गया तो क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड मतलब हो गया क्या हुआ। अगर यहां बोलना है कि आपको क्या हो गया है तो उसको हम बोलेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट हैपेंड टू यू। चलिए देखिए अब हमारा नेक्स्ट है यहां आइए या यहां आओ। उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कम हेयर। कम हेयर का मतलब होता है यहां आओ। गो देयर का मतलब होता है वहां जाओ। किसी को बोलना है वहां जाओ तो अंग्रेजी में इसे बोलेंगे गो देयर। अगर कहना है कि यहां आओ उसको हम बोलेंगे कम हेयर। नेक्स्ट हमारा है डू इट। इसका मतलब होता है इसे करो, इसे करो। अगर मैं बोलना है किसी को कि इसे करो हम बोलेंगे डू इट। अगर मैं बोलना होगा कि इसे सबसे पहले करो तो डू इट फर्स्ट बोलना होगा, डू इट फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा है हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, जल्दी करो। अगर किसी को बोलना है
जल्दी करो तो हम लोग बोलेंगे हरी अप। कुछ लोग तो इसे क्विक फास्ट भी बोलते हैं और न जाने बहुत सारे वर्ड्स बोले जाते हैं। फिलहाल आप एक दो वर्ड सीखिए, अगले और सीखिएगा। आगे है कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन एक मोटिवेशन वर्ड है। किसी को बोला कम ऑन मॉन, कम ऑन, कम ऑन, इस सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। कम ऑन, कम ऑन यू कैन डू, आप कर सकते हैं, इस सेंस में भी इसका यूज करते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा टेक इट। किसी को बोलना है कि ये लो तो हमें बोलना होगा टेक इट, टेक इट। बट याद रखिएगा, अगर मैं बोल रहा है कि किसी को ये पकड़ो तो उसको हम बोलेंगे होल्ड इट। टेक इट नहीं बोलना। टेक इट कब बोलते हैं? जब आप कोई किसी को बोलते हैं ये लो। अगर किसी चीज को आप पकड़ा रहे हैं तो वहां हम बोलेंगे होल्ड इट। नेक्स्ट हमारा है बी रेडी या गेट रेडी। जब आप किसी को बोलता है तैयार रहो, तैयार हो जाओ, नाउ यू आर गोइंग टू बी रेडी, आप लोग जाने के लिए तैयार है, नाउ यू आर रेडी टू गो, रेडी टू गो, आप जाने के लिए तैयार है। या आप बी रेडी या गेट रेडी, दोनों का मतलब होता है तैयार रहो या तैयार हो जाओ। नेक्स्ट हमारा सीट प्रॉपरली। अगर हमें किसी को बोलना है ठीक से बैठो तो हमें बोलना होगा अंग्रेजी में सीट प्रॉपरली। आगे है किसी को बोलना है कि मेरे पास आकर बैठो या मेरे पास आओ बैठो तो हमें बोलना होगा कम टू मी, कम टू मी। आगे है किसी को बोलना है ठीक है अपना ख्याल रखिएगा तो हम लोग बोलेंगे ओके टेक केयर, ओके टेक केयर या टेक केयर भी आप लोग बोलते हैं। इससे नेक्स्ट होगा कि अब हम लोग बोलते हैं कि अब मेरी बारी है तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे इट्स माई टर्न नाउ, इट्स माई टर्न नाउ। अगर यहाँ आपको बोलना पड़े कि यह अब आपकी बारी है तो यहाँ बोलेंगे इट्स योर टर्न नाउ। अगर बोलना है किसी लड़का का इंडिकेट करना है, अगर वहां बोलना है कि अब उसकी बारी है तो हिज लगाना, अगर लड़की की बोध होगी तो वहां हर लगाना। आप बोलेंगे इसका हिंदी मुझे कमेंट करके बताइए कि इट्स हर टर्न नाउ का हिंदी क्या होगा, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि किसी को ध्यान अपनी ओर केंद्रित करवाने के लिए एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको साइड लेना, वहां भी आप एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। पार्डन का मतलब होता है अगर कोई कुछ बोल रहा है और आप सुन नहीं रहे हैं तो वहां आप दोबारा चाहते हैं कि दोबारा उस चीज को सुने तो आप उसे पार्डन बोलिए, वो समझ जाएगा, उस चीज को आप दोबारा वो बोलेगा। नेक्स्ट है पार्डन को ही आप आई बेग योर पार्डन भी कह सकते हैं। आई बेग योर पार्डन, इसका मतलब हुआ कि मैं आपका आवाज सुना नहीं, आप दोबारा बोले। हाँ, अब आगे हमारा नेक्स्ट है सॉरी। यदि आपसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आप सॉरी बोलिए उन्हें, सॉरी। जैसे सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अगर किसी को आपसे डिस्टर्ब हो गया तो आप बोलिए सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यदि उससे भी बड़ा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सॉरी, कोई बड़ा गलती हो गया, उसे आप वेरी सॉरी बोलिए, आई एम वेरी सॉरी। आई एम को आम बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी। उससे भी अगर बड़ा मिस्टेक हो गया तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसी वर्ड को आप आई एम रियली सॉरी भी कह सकते हैं। लास्ट में यदि आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो, ऐसा नहीं किसी को मर्डर कर देंगे अगर आप उसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी सॉरी बोल देंगे, ये सब नहीं, फिर आपको एफआईआर हो जाएगी, आप जेल जाओगे। ठीक है, तो इस तरह की सेंटेंस उसमें नहीं यूज करना है। छोटी छोटी गलती, यदि आपसे कोई छोटा छोटा गलती हो जाए तो वहां आप सॉरी बोलिए, आई एम वेरी सॉरी बोलिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी बोलिए, आई एम रियली सॉरी बोलिए और आई एम एक्सक्लेमेटरी सॉरी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विद ग्रेट प्लेजर। आपको कोई चीज दे रहा है, आपको कोई कह रहा है कि मेला घूमने चलोगे, अगर आपको जाना है तो बोलेंगे यस विद ग्रेट प्लेजर, हाँ जाएंगे, खुशी खुशी के साथ जाएंगे। यदि आपको कोई बोल रहा है कि कॉफी पियोगे या चाय पियोगे, अगर आपको हाँ बोलना है तो बोलिए विद ग्रेट प्लेजर। या आपसे कोई कलम मांगे तो अगर आप देना चाहते हैं तो वहां भी आप इसे बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लेजर।
अगर आपको नहीं जाना है या नहीं के सेंस में हो तो आप नो थैंक्स बोल सकते हैं, नो थैंक्स बोल सकते हैं। एक मैंने स्ट्रक्चर्स को ले लिया है, वो है कि अंग्रेजी सीखना आसान है, इसको बनाएंगे टू लर्न इंग्लिश इजी, टू लर्न इंग्लिश इजी। अगर आपको इसी में बोलना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना आसान है, तो उसको बनाएंगे टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आसान है। इस सेंटेंस को आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर आपको सीखनी है अंग्रेजी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं और आगे मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू।